बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर मैं डीजी स्किल से रिलेटेड जो असाइनमेंट्स हैं CS 101, CS 403, IT 430, इन तीनों की डीजी स्किल का जो कोर्स है यानी उसके अंदर जो एनरोलमेंट के इश्यूज़ हैं उनके बारे में बात करूँगा। इससे पहले मैं ऑलरेडी डिफरेंट कोर्स की वीडियोज़ भी अपलोड कर चुका हूँ, CS 101 की, CS 403 की एंड IT 430 की, जिसमें मैंने कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप आपको ये बताया कि आपने किस तरह से जो है वो एनरोलमेंट करनी है। उसके बाद फिर एक इशू था कि ईमेल एक्टिवेशन रिसीव नहीं थी हो रही, उसके ऊपर भी मैंने अलग से वीडियो बनाई। लेकिन इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी बातें जो है डिस्कस करूंगा जो आप सब गलतियां कर रहे हो, जिसकी वजह से आपको मार्क्स जो है वो या तो डिटेक्ट हो जाएंगे या फिर आपको मार्क्स मिलेंगे ही नहीं। ठीक है, तो इस वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है। सबसे पहली गलती जो आप कर रहे हो वो ये कर रहे हो कि आप अपनी व्यू ईमेल का इस्तेमाल नहीं कर रहे। आप अपनी व्यू ईमेल का इस्तेमाल नहीं कर रहे। अब व्यू ईमेल जो है वो कैसे लॉगिन कर दी है आपने अपने सिस्टम के ऊपर, वो मैं ऑलरेडी अपनी दूसरी वीडियो में बता चुका हूँ। मैं नीचे इसी वीडियो की, मैं इससे पहले वीडियोस के अंदर भी ये बात एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन शायद आप लोग मेरे ख्याल से ध्यान से वीडियो देखते नहीं हो या फिर स्किप कर देते हो। तो मैं आपको ये पहले भी बात बता चुका हूँ कि व्यू ईमेल को कैसे आपने अपनी डिवाइस के ऊपर लॉगिन करना है। उसके लिए मैंने लिंक ऑलरेडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दिया है। आप पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को ओपन करो, वहाँ पे लिखा होगा हाउ टू लॉग इन व्यू ईमेल। आपने वो वीडियो वॉच कर लेनी है जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप ये बता दिया कि आपने व्यू ईमेल को कैसे प्रॉपर्ली लॉगिन करना है। उसके बाद फिर सेकंड स्टेप ये होगा कि आपका अगर CS 101 का डिजी स्किल की एनरोलमेंट है, CS 403 की है या IT 430 की है, तो तीनों की अलग अलग वीडियो के लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। आपने जो भी आपका कोर्स है उसके रिलेटेड अपनी वीडियो जो है वो वॉच कर लेनी है, जिसमें आपने एनरोलमेंट कर लेनी है। ठीक है, लेकिन एनरोलमेंट आपने बार-बार बता रहा हूँ, आपने एनरोलमेंट जो है वो अपनी व्यू ईमेल से करनी है। ठीक है, व्यू ईमेल कौन-सी होती है मैं एक दफ़ा दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर अगर आप अपनी माई प्रोफाइल पे जाते हो तो ये जनाब आपकी व्यू ईमेल होती है, ये जो लिखी हुई है @view.edu.pk। ठीक है, इसके साथ आपने जो है वो क्या करनी होती है, एनरोलमेंट करनी होती है डीजी स्किल के ऊपर। ठीक है, तो ये गलती आपने व्यू ईमेल वाली नहीं करनी। उसके बाद फिर जनाब तीसरा जो सबसे बड़ा इश्यू था वो था ईमेल एक्टिवेशन का, कि मतलब आप लोग एनरोलमेंट तो कर रहे थे लेकिन आपको डीजी स्किल की तरफ से कोई मेल रिसीव नहीं थी होती है। तो उसका भी मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया था। मैं अगेन उस वीडियो का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूँगा। आप मेरी वो वीडियो वॉच कर लेना, जिसमें मैंने ये बताया था कि आप रात को लेट नाइट यानी रात 12 बजे के बाद, मतलब रात को 1 बजे 2 बजे से लेकर सुबह 6-7 बजे तक जो है ट्राई करना। इंशाल्लाह आपकी जो ईमेल है वो आपको रिसीव हो जाएगी। ठीक है, आप वो वीडियो मेरी वॉच कर लेना, उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप गाइड किया हुआ है कि आपने कैसे जो है वो रीसेंड करनी है ईमेल और कैसे आपको जो है वो ईमेल फिर रिसीव होगी। उसी के साथ एक अच्छी खबर भी है आज, वो ये है कि बड़े से स्टूडेंट जिन्होंने ऑलरेडी जो है वो बड़ी दफ़ा ट्राई किया था रीसेंट एक्टिवेशन ईमेल के लिए, और आज 3 दिसंबर 2025 को डीजी स्किल ने खुद ही आपकी ऑटोमेटिकली आपकी जो व्यू ईमेल थी, लेकिन हाँ, सिर्फ वेरिफिकेशन उन स्टूडेंट्स की हुई है जिन्होंने व्यू ईमेल से अकाउंट क्रिएट किया था, यानी @view.edu.pk वाली जो ईमेल है, उससे आपने अगर एनरोलमेंट की थी तो आपने बार-बार ट्राई किया लेकिन आपको मेल रिसीव नहीं थी हुई। लिहाज़ा आज 3 दिसंबर 2025 को आपके लिए अच्छी खबर ये है कि डीजी स्किल ने खुद ही आपकी ईमेल को वेरीफ़ाई कर दिया। ठीक है? वो कैसे उन्होंने वेरीफ़ाई किया? वो बेसिकली उन्होंने आपकी जो व्यू ईमेल है उसको वेरीफ़ाई किया, अपनी जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान का सर्वर है वहाँ से आपका डाटा मैच किया कि आया कि इस बच्चे की ये जो ईमेल है क्या ये बिल्कुल ठीक है? ये ईमेल वही है जो व्यू ने आपको दी थी? तो उन्होंने ऑटोमेटिक आपकी वेरिफ़िकेशन कर दिया। अब जिन-जिन लोगों ने 2 दिसंबर तक एनरोलमेंट की हुई थी वो आज जाएँ डीजी स्किल के ऊपर अपना जाके जो है ना वो अकाउंट लॉगिन करें, मतलब यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करें और साइन इन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर सिंपली अपनी वो वाली व्यू ईमेल बताएं जिस व्यू ईमेल से आपने अपना अकाउंट जो है वो एनरोल किया था डीजी स्किल के ऊपर। यानी लेट्स से ये हमारे पास जनाब एक व्यू ईमेल है, ये हमने लगाई। उसके बाद इसी तरह आपने यहाँ पे अपना पासवर्ड लगाना है। तो लेकिन पासवर्ड लगाने से पहले मैं ना एक चीज़ आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बताना चाहता हूँ। ये देखें यहाँ पर ना हम एक चीज़ मैं उससे पहले आपको बताना चाहता हूँ। ये देखो, जब आपने यहाँ पर ये साइन अप करना है ना, फर्स्ट टाइम जब अपना अकाउंट क्रिएट करना है, तो यहाँ पर आपने अपना फुल नेम बताना है, कौन-सा जो यहाँ पर एलएमएस पे मौजूद है, ठीक है? ये अपना फर्स्ट नेम यहाँ पे बताना है, लास्ट नेम यहाँ पे बताना है और ईमेल आईडी एड्रेस की जगह पे आपने अपनी यहाँ पर व्यू ईमेल लिखनी है, ठीक है? ये जो आपकी व्यू ईमेल है, यहाँ पर आपने ये फिल करनी है और उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड का एक चीज़ है। पासवर्ड जनाब आपने वो वाला फिल करना है जो आपको बाद में याद भी रहे।
और यहाँ पर मैं प्रीवियस वीडियो में भी ये बात बता चुका हूँ कि आपके पासवर्ड की लेंथ मैक्सिमम 16 करैक्टर हो, 16 करैक्टर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 7 करैक्टर से कम नहीं होनी चाहिए। और उसके अंदर आपने सिर्फ ये वाले स्पेशल करैक्टर जो आपको ये दिखाए जा रहे हैं ना स्पेशल करैक्टर, आपने सिर्फ ये वाले स्पेशल करैक्टर यूज़ करने हैं। इसके अलावा कोई भी अदर स्पेशल करैक्टर आपने यूज़ नहीं करना। और यहाँ पर हाँ, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आप गलती कर रहे हो वो ये कर रहे हो कि आप यहाँ पे पासवर्ड तो टाइप कर देते हो और उसके बाद सबमिट भी करवा देते हो। बाद में जब आप पासवर्ड यहाँ पे साइन इन वाले पेज पे जाके जब अपना अकाउंट लॉगिन करते हो, तो आप पासवर्ड वो दे रहे होते हो जो आपने यहाँ पर नहीं था दिया। मतलब यहाँ पे पासवर्ड कुछ और दे रहे हो और वहाँ जब लॉगिन करते हो वहाँ पे पासवर्ड आप कुछ और दे रहे हो। तो इसलिए ये जो पासवर्ड है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अगर ये पासवर्ड आपने ऐसा दिया जो आपको बाद में याद ना रहा, तो वो आपको प्रॉब्लम बड़ी फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको फिर इसको फॉरगेट करना पड़ेगा और फॉरगेट करने के लिए आपको ईमेल का रिसीव होना बड़ा ज़रूरी है। वो फिर ईमेल आती नहीं है पहले ही, ठीक है? ईमेल का बड़ा इशू है। तो इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा जनाब, पहली तो बात क्या है, यहाँ पे पासवर्ड आप ऐसा लगाओ जो पासवर्ड आपको बाद में याद भी रहे। यहाँ पहले कहीं पासवर्ड लिख लो, लिख कर वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है? और फिर उसी पासवर्ड को अपने पास सेव रखो। क्लियर? तो ये पासवर्ड की गलती नहीं आपने करनी। हाँ, अगर बिलफ़र्ज़ आपने पासवर्ड यहाँ पर जो लगाया वो आपको भूल गया, तो फिर यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड पे जैसे ही आप क्लिक करोगे ना, तो देन आपने यहाँ पे फिर अपनी वो वाली ईमेल आईडी बतानी है जो मतलब ईमेल आपने यहाँ पे अकाउंट को एनरोल करते हुए दी थी, मतलब वही ईमेल डीसी आगे जो भी आपकी ईमेल है @vivo.edu.pk, वो वाली आपने ईमेल देनी है और सिंपली सेंड के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको एक ईमेल रिसीव होगी, जब आप यहाँ पे अपनी व्यू वाली ईमेल लिखोगे ना और उसके बाद सेंड के ऊपर क्लिक करोगे, तो पासवर्ड को फॉरगेट करने के लिए आपकी व्यू ईमेल के ऊपर आपको एक डीजी स्किल की तरफ से एक ईमेल आएगी जिसके अंदर आपको पासवर्ड को फॉरगेट करने का ऑप्शन दिया जाएगा, ठीक है? तो लेकिन फिर वही बात, ईमेल तो आती नहीं है, तो इसलिए कोशिश करें कि आप ये फॉरगेट ना ही करें। आपको ये पासवर्ड रीसेट करने की एक तो ज़रूरत ना ही पेश आए, तो बड़ी अच्छी बात है। और अगर फ़र्ज़ करें बिलफ़र्ज़ आपको पेश आ ही गई है ज़रूरत, तो फिर मैंने जैसे बताया कि आप जो टाइमिंग है ना, रात 1 बजे से लेकर सुबह जो है ना वो तकरीबन 6-7 बजे तक ट्राई करना, इंशाल्लाह आपको ईमेल रिसीव हो जाएगी पासवर्ड को रीसेट करने की। फिर उसके बाद एहतियात से आपने दोबारा पासवर्ड रीसेट करना है और उसके बाद है ना आपका जो है ना अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, ये सारे इश्यूज़ क्लियर हो गए हमारे। अब एक लास्ट इश्यू है, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए मैं ना ईमेल पहले उस ईमेल से जो लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पर हमारे पास ईमेल कहाँ गई? यहाँ से हम वो वाली वीयू ईमेल उठा लेते हैं। ये है जी हमारे पास वीयू ईमेल, हम इसको यहाँ से उठा लेते हैं, पिक कर लेते हैं और उसके बाद सिंपली यहाँ पर व्यू ईमेल देते हैं। यहाँ पे हम पासवर्ड लगाएँगे, ठीक है? ओके, और उसके बाद सिंपली साइन इन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देखो हमारा CS 101 का कोर्स था, उसके अंदर ये देखो डिजिटल लिटरेसी का जो कोर्स है वो हमारा सक्सेसफुली एनरोल हो चुका है, ठीक है। अब बड़े से बच्चे जब यहाँ पे एनरोल करते हैं ना, उनका ये भी इशू आ रहा है कि यहाँ पे जब आप एनरोल करते हो ना, तो यहाँ पर आपका कोर्स तो सेव हो जाता है और यहाँ पर जो भी आपका कोर्स है CS 101 तो ये डिजिटल लिटरेसी, अगर CS 403 है तो डिजिटल एनालिटिक्स एंड बिजनेस इंटेलिजेंस, अगर IT 430 है तो फिर ये स्टार्टअप स्ट्रेटजीज एंड एंटरप्रेन्योरशिप पे आपने टिक करके उसके बाद सेव के ऊपर क्लिक कर देना। जब आप सेव करते हो तो जनाब आपका इशू आता है, तो उसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। आप सिंपली अपना ब्राउज़र बंद करके ना दोबारा लॉगिन करोगे ना, तो इंशाल्लाह आपको होम पेज पे ये जो कोर्स है ये शो होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? तो इसमें इतनी इशू वाली बात नहीं है। अच्छा, यहाँ पर जो स्क्रीनशॉट सबमिट करवाना ना, वो मैंने पिछली दफ़ा क्या बताया था, मैंने बोला था कि यहाँ पर आपने जो गलती आप कर रहे हो ना वो ये कर रहे हो। मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ। ये देखो आप स्निपिंग टूल पे जब जाते हो, यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेने के लिए आप स्निपिंग टूल ओपन करते हो, यहाँ पे न्यू पे क्लिक करते हो, सिंपली यहाँ पे इसका ऐसे ले लेते हो, ऐसे ऐसे करके स्क्रीनशॉट, ठीक है? ऐसे आप इसका ले लेते हो स्क्रीनशॉट और इसको आप कर देते हो सबमिट। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। लेकिन आप इसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन करो। अगर आपने जनाब ये स्क्रीनशॉट ऑलरेडी लेकर सेव करके इसको LMS पे सबमिट करवा दिया है, तो कोई बात नहीं, आपको पता है ना असाइनमेंट हम दोबारा से भी सबमिट कर सकते हैं। ये देखो लेट्स से, ये देखो इस बच्चे को मैंने जैसे सबमिट करवा दिया। अब मैं वो भी आपको तरीका बता देता हूँ। ये देखो CS 101 के अंदर इस स्टूडेंट का मैंने स्क्रीनशॉट ऑलरेडी सबमिट करवा दिया, लेकिन इसमें मैं थोड़ी चेंजिंग करना चाहता हूँ इस स्क्रीनशॉट के अंदर, ठीक है? और मैं इसको दोबारा से सबमिट करना चाहता हूँ, तो कोई इशू वाली बात नहीं है। ये देखो ये दोबारा हम यहाँ से इस बटन पे क्लिक करके दोबारा भी अपना जो न्यू असाइनमेंट है वो सबमिट करवा सकते हैं अगर हमसे कोई गलती हो गई है। अब देखो यहाँ पे गलती लगी हुई है। मुझे यहाँ पे शक पड़ा था कि क्या पता थोड़े मार्क्स कट जाएँ इस वजह से, वो क्या क्या भला? हम स्क्रीनशॉट यहाँ पे डायरेक्ट ले रहे हैं, ठीक है? जिससे ये वाज़िया नहीं हो रहा कि जनाब ये जो हमने अकाउंट एनरोल किया ये व्यू ईमेल से किया या पर्सनल ईमेल से किया। तो क्या पता जो चेकर है वो ये कहे कि जनाब आपने ये तो शो करवाया नहीं है कि आपने ये जो डीजी स्किल का कोर्स है ये अपनी पर्सनल ईमेल से किया है या व्यू ईमेल से किया है। तो ये कैसे हम उसको शो करवाएँगे ताकि हमें फुल बटा फुल मार्क्स मिले? तो उसके लिए आपने पता क्या करना है? उसके लिए जनाब अपने डायरेक्ट स्क्रीनशॉट नहीं लेना, आपने थोड़ी चेंजिंग ये करनी है। जैसे मैंने बताया कि अगर आपने असाइनमेंट
ऑलरेडी सबमिट करवा भी दी है ना, तो कोई बात नहीं, आप दोबारा से स्क्रीनशॉट लो, लेकर सेव करो, सेव करके दोबारा से इसको सबमिट करवाओ, ठीक है, ताकि हमें फुल बटा फुल मार्क्स मिले। तो आपने करना ये जनाब, ये जो आपका ऊपर नाम लिखा है ना, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये देखो यहाँ पर ना वाज़ा लिखा आ रहा है कि आपकी जो एनरोलमेंट है वो वीयू ईमेल से की गई है, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको ऐसे एक्टिव कर देना है, ठीक है। एक्टिव करने के बाद अब आपने यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने स्निपिंग टूल ओपन करना है। स्निपिंग टूल ओपन करने के बाद आपने न्यू पे क्लिक करना है और अब आपने इस होम पेज का ऐसे पूरा स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। थोड़ी अपडेशन क्या करनी है कि ये अपना जो नाम है इस पे क्लिक करके ये जो आपका प्रोफाइल है ना, ये साथ शो होनी चाहिए, जिसमें वाज़िया दिखाई दे रहा है कि आपका ये नेम है, ये आपकी वीयू ईमेल है। अगर आपने पर्सनल ईमेल लगाई होगी तो यहाँ पर आपकी पर्सनल ईमेल शो हो रही होगी, जिसकी वजह से आपके मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। तो बल्कि आपको 0 मार्क्स मिलेगा। तो ये चीज़ मैंने थोड़ी मॉडिफ़ाई करवानी थी, इसलिए मैंने ये वीडियो दोबारा भी रिकॉर्ड की है आपकी आसानी के लिए। तो अब हम जनाब यहाँ पे ये स्क्रीनशॉट दोबारा से लेंगे, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और ये स्क्रीनशॉट हम पूरा कंप्लीट ऐसे ले लेंगे, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। ये देखो ऐसे मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखो इस स्क्रीनशॉट के अंदर हर चीज़ वाज़िया हो रही है, मैं आपको दिखाऊँ ज़रा, ये देखो ज़रा गौर करो आप। ये देखो हमारा कोर्स का नेम भी एग्जैक्टली दिखाई दे रहा है कि हाँ जी, डिजिटल लिटरेसी हमारा कोर्स का नेम भी आ रहा है, ये भी चीज़ क्लियर होगी। और दूसरा हमारा फुल नेम भी दिखाई दे रहा है स्क्रीनशॉट के अंदर। और तीसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये कि हमें ये भी दिखाई दे रहा है कि हमने अपनी वीयू ईमेल को यूज़ करते हुए जो है वो एनरोलमेंट की है। तो इस स्क्रीनशॉट के अंदर हमारी तीनों चीज़ें सक्सेसफुली दिखाई दे रही हैं, कोर्स का नेम, स्टूडेंट का फुल नेम और स्टूडेंट की वीयू ईमेल, ठीक है। तो ये चीज़ आपने जो है वो करनी थी, मॉडिफाई थोड़ी करनी है, तो इसलिए मैंने आपको ये स्क्रीनशॉट दोबारा लेने के लिए बोला है। तो अब हम दोबारा से ये स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, न्यू पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट बेसिकली दोबारा क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि बेसिकली वो मैंने उसके अंदर आपको टिक कर दिया था ना, तो वो करना नहीं था, वो तो आपको समझाने के लिए मैंने ऐसे किया था। अच्छा ये देखें ना, मैंने स्क्रीनशॉट दोबारा से ले लिया। अब इसको हम करेंगे सेव। तो सेव करने के लिए ऊपर सेव का बटन है, आपने सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछेगा हाँ जी आपने ये पिक्चर कहाँ सेव करनी है। अच्छा दोस्तों, ये जो स्क्रीनशॉट है ना, ये पिक्चर फॉर्मेट के अंदर है, ठीक है। अब ये पिक्चर, अच्छा कई बच्चे मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे कि पिक्चर जो है किस फॉर्मेट में हो, पीएनजी में, जेपीजी में, जेपी, और भाई पिक्चर किसी भी फॉर्मेट में हो, बस हो पिक्चर, यानी हो स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी पीएनजी आपने सबमिट करनी है पिक्चर, या आपने जेपीजी सबमिट करनी है, या जेपीईजी, ऐसा कुछ इशू नहीं है, ठीक है। आपने बस स्क्रीनशॉट सबमिट करना है, यानी पिक्चर की फॉर्म में ये स्क्रीनशॉट, जैसे मैंने अभी स्क्रीनशॉट लिया तो बस ठीक है, इसको सेव करो और सबमिट करवा दो। इसमें अब ये क्या बात आ गई कि जी जेपीजी सबमिट करनी है, जेपीईजी सबमिट, ऐसा तो क्वेश्चन फॉर्म में कहीं नहीं लिखा हुआ कि आपने कौन सा फॉर्मेट सबमिट करना है, ठीक है। वहाँ पर सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि आपने इस तरह स्क्रीनशॉट लेकर बस सबमिट करवा देना, ठीक है। तो अच्छा अब हम इसको करेंगे इस स्क्रीनशॉट को सेव। तो सेव करने के लिए ये देखो मैंने यहाँ पे पिक्चर फोल्डर पे क्लिक किया और यहाँ पर इसको मैं सेव करूँगा, लेट्स से इसको मैं नाम दे देता हूँ 1, ठीक है। और उसके बाद सिंपली सेव के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ये हमारा स्क्रीनशॉट सक्सेसफुली सेव हो गया। अब मैं आपको एक दफ़ा दिखा भी देता हूँ। ये देखो अब मैं इसको करूँगा लॉग आउट। यहाँ पे मैं अपना डिजी स्किल का जो कोर्स है, इस अकाउंट जो है इसको लॉग आउट कर लेता हूँ और एक दफ़ा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो हम वापस आते हैं और ये जनाब हमारा स्क्रीनशॉट है, हम इसको एक दफ़ा ओपन करके देख लेते हैं। अ, हाँ जी, ठीक है। ये देखो ये हमारा कोर्स का नेम शो हो रहा है सक्सेसफुली, स्टूडेंट का फुल नेम, स्टूडेंट की वीयू ईमेल, ठीक है। हर चीज़ सक्सेसफुली सेव हो नज़र आ रही है। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये जो वीयू आईडी है इसको यहाँ से करेंगे सेलेक्ट करके कॉपी। कॉपी करने के बाद ये जो हमने स्क्रीनशॉट सेव किया इसको राइट क्लिक करके हम रीनेम कर लेंगे। यहाँ पे रीनेम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कंट्रोल वी से अपनी वो वीयू आईडी जो है यहाँ पेस्ट कर देंगे। अब हमारा स्क्रीनशॉट जो है वो हमारी वीयू आईडी से सेव हो गया। अब हम इस स्क्रीनशॉट को दोबारा सबमिट करेंगे। तो यहाँ पर आते हैं, तो अगर आपने असाइनमेंट पहले से भी सबमिट की हुई है तो कोई इशू वाली बात नहीं है। आपका जो भी कोर्स है CS101, CS403, IT 403 जो भी है, सिंपली यहाँ पर सबमिट कैसे करना है, असाइनमेंट वाले टैब पे क्लिक करो। अगर तो आपने असाइनमेंट पहले से सबमिट नहीं की होगी तो सिंपल आपको सिर्फ ये वाला बटन दिखाई दे रहा होगा। लेकिन अगर आपने असाइनमेंट पहले से सबमिट कर दी हुई है तो आप चाहते हो ये, जैसे मैंने आपको थोड़ी चेंजिंग बताई है, तो वैसे आपने सबमिट दोबारा करना चाहते हो तो कोई इशू वाली बात नहीं है। ये देखो आपको इस तरह से बटन दिखाई दे रहा है सबमिट का, आपने सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद चूज़ फाइल पे क्लिक करोगे और उसके बाद ये जो हमने अभी भी नया स्क्रीनशॉट सेव किया है यहाँ पे इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये देखो हमारा स्क्रीनशॉट आ गया, ये हमारी वीयू आईडी भी यहाँ पे मैच कर रही है इसके साथ, ठीक है, 175 उसके बाद सिंपली हम अपलोड के बटन पे क्लिक कर देंगे। तो ये देखो जनाब हमारा जो स्क्रीनशॉट है, योर असाइनमेंट इज सक्सेसफुली हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड सक्सेसफुली। ओके, हमारा स्क्रीनशॉट जो है दोबारा से सक्सेसफुली सेव हो चुका है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, ये देखो 3 दिसंबर 2025 को दोबारा से हमारा स्क्रीनशॉट जो है सक्सेसफुली सेव हो चुका है। अब हमें इंशाल्लाह पूरा फुल बटा फुल यानी 15/15 मार्क्स इंशाल्लाह पूरे मिलेंगे, क्योंकि हमने जो है अपने स्क्रीनशॉट के अंदर कोर्स का नेम भी दिखा दिया, स्टूडेंट का फुल नेम भी दिखा दिया और साथ ही साथ ये भी दिखा दिया कि हमने किस ईमेल को यूज़ करते हुए अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट किया था। और जितने भी आपके कॉमन इशू थे वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। चलें जी, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा चैनल को, और साथ साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।